बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के गणित के वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले आपको वीडियो में बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का गणित का जो पेपर है 2016-2017 का 2 सेक्शन सॉल्व कराया गया है। ये आज 2019 का, उसके बाद 2018 का आपको सॉल्व कराया है। तो आज 2019 का पेपर हम सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न, पहले 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 नंबर के। तो यहाँ पे सेक्शन ए बी सी 3 नाम से हम रखे हैं। तो सेक्शन ए में 5 प्रश्न ये दिया हुआ है कि a के पावर 7 और गुणे a के पावर -9 का मान है, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये घातांक का होता है, ये किसका होता है, घातांक रूप में है। तो अगर आधार इसके बराबर है, इसको बेस कहा जाता है, आधार बराबर है तो इसके घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो a के पावर, ये दोनों में है इसलिए a के पावर 7 - 9 हो जाएगा, 7 - 9। तो इसको क्या लिखते हैं, a के पावर में 7 में से 9 घटेगा तो माइनस में कितना आएगा, 2 आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, 2 में ये कहा जा रहा है कि a³ - b³ बटा में क्या है, a² + ab + b² दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखते हैं, a³ - b³ बटा में a² + ab + b² दिया हुआ है। इसको क्या लिखते हैं, इसका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b² अपान में a² + ab + b²। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, a - b। a - b ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, 7/20 का प्रतिशत रूप क्या है। तो 7/20 का प्रतिशत रूप, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये 20 बचे 100। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 बचे 35%। 35% होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि यदि दो सेट दिया हुआ है समुच्चय, एक ये है एक ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ऐसे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब इसमें भी हो इसमें भी हो। तो देखते हैं कौन है, 4 नहीं है इसमें, 6 है इसमें तो 6 लिख देंगे, और 7 नहीं है किसी में तो 7, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 6 होगा। यानी कि आंसर में आपका कौन सा सही होगा, आंसर में सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। तो 1 मीटर वर्ग, वीडियो रुकिए। तो देखें यहाँ पर 1 वर्ग मीटर, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर क्या है, मीटर है ना। 1 मीटर बराबर होगा कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर वर्ग का मतलब हो जाएगा 100 × 100 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, यानी कि इसको कहेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आपके ऑप्शनल, 5 क्वेश्चन, जो कि इसके ऑप्शन आपको कैसे कैसे है आपको दिखाया गया। सेक्शन बी का मतलब अति लघु उत्तरीय, इसमें भी आपको 6 सवाल मिलेंगे। 6 सवाल 1-1 नंबर के होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वाहक चेक किसे कहते हैं, वाहक चेक यहाँ पे लिख दिया गया। वाहक चेक किसे कहते हैं, वाहक चेक या धारक चेक, इसे 3 नामों से जाना जाता है। धारक चेक या बियरर चेक वह चेक है जिससे बैंक से वही व्यक्ति भुगतान करा सकता है जिसके नाम से चेक जारी किया जाता है। चेक पर खाता धारक, मतलब खाता धारक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, उसे कहते हैं वाहक चेक। जो लेकर जाता है, जिसके नाम से जारी होता है, वाहक चेक कहलाता है। 7वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर, भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली भुजाएं, यही दोनों भुजाएं समकोण बना रही है। यानी कि अगर इसको हम ABC करते हैं तो AB जो है 6 सेंटीमीटर है और BC जो है 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई।
ऊंचाई। तो 1/2 लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, भाग करेंगे 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि यदि 9x 12 तथा 16 समानुपाती में 8 नंबर 9x समानुपाती में है 12 और 16 के, तो x का मान ज्ञात करना। सिंपल है, ये समानुपाती का सवाल है। ये पहले ही चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आता है। 12/16 इसको हल करेंगे, त्रियक गुणा करते हैं। 12 का x में करेंगे 12x हो जाएगा और 9 का 16 में करेंगे 144 हो जाएगा। तो x 144/12 कट करेंगे, x बराबर 12 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x² प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड करना है। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि x² गुणा करेंगे तो 10 होगा। 10 का ऐसा गुणनखंड करना है हमें कि 3 आए, 2 अंक लेने हैं, तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, यानी कि 5x माइनस 2x माइनस 10। यहाँ पे क्या करेंगे x का अमल करेंगे x प्लस 5, यहाँ पे -2 का अमल करेंगे x प्लस 5, दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, x प्लस 5 दोनों में आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, बचा क्या x बचा, यहाँ क्या बचा -2 बचा। तो ये आपका क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा जा रहा है कि 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई तथा 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई है 6 मीटर गुणे मोटाई है, ऊंचाई है 2.5 मीटर और जो मोटाई है वो 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज करते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 15/100 मीटर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 25 का 150 होगा, यानी कि एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 15 हो जाएगा और गुणे 0.15। अब 15 का गुणा करेंगे, 15 में दशमलव बाद में लगा के 225 होगा, यानी 2.25 और ये मीटर क्यूब होगा। मतलब आयतन क्या होगा 2.25 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, 11 में पूछा जा रहा है कि 9 सहित 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। माना संख्या क्या है x है, संख्या को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो 9 सही 4/5 में हम गुणा कर रहे हैं x से, तो हमको 42 प्राप्त हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 × 45, 45 से 4 49/5, x बराबर 42। अब इसको गुणा कर देते हैं तिर्यक, तो 49x बराबर 42 गुणे 5, 42 गुणे 5 करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 42 गुणे 5/49, 7 7 49, 7 6 42। तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 6 का गुणा 5 में, 5 6 30 और 7। तो ये x का मान, मतलब वो अभिष्ट संख्या क्या होगी, संख्या बराबर क्या हो जाएगा 30/7, या इसी को 7 चौके 28 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, इसको होल में लिखना होगा। तो मतलब इसमें इतना से गुणा करेंगे 4 सही 2/7 चौके 28 30 4 सही 2/7 से, तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा 42/2 आएगा। तो ये था आपका अति लघु उत्तरीय। अब बताएंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ।
सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में क्या दिया जा रहा है, 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R के बटा में 100 के पावर में n-1। तो P कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, P का मान आपका है 1000। तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे। 1 प्लस R कितना दिया हुआ है, 10। R कितना दिया हुआ है, 10 बटा 100 हो जाएगा, के पावर में n का मान दिया हुआ है 2 माइनस 1। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, दिया है में क्या लिख देंगे, P का मान 1000, R का मान 10 और T का मान जो है या N का मान जो है वो दिया है 2 वर्ष। इस तरह से लिख सकते हैं, दिया है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 1 प्लस इसको कट करेंगे 1 बटा 10 हो जाएगा, होल पावर 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे ऐसा होगा। तो 1000 और ये क्या होगा, 10 1 11 बटा 10 के पावर में 2 माइनस 1। इसका मतलब हम इसको ये भी कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 11 बटा 10 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 11 बटा 10 प्लस 1। ऐसा क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्म बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000, चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है इसीलिए थोड़े बड़े क्वेश्चन ही होंगे सोल्यूशन, तो 2-2 नंबर के आते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 10 बटा 10। इसको लिखेंगे 11 प्लस 10 बटा 10। ये 10 से कटेगा, 10 से 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 10। और यहाँ पे 11 में से 10 घटेगा, 1 बचेगा। 11 और 10 21 हो जाएगा, 21 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 210। तो कितना हो जाएगा, 210 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होंगे। आप क्वेश्चन नंबर नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम बताएंगे आपको 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 4, 5, 6 का है। इसका आयतन 960 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनाभ के तीनों भुजाओं को ज्ञात करना है। तो माना घनाभ की भुजा x है, x मान लिया गया। तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसका अनुपात जो दिया हुआ 4x, चौड़ाई कितना हो जाएगा 5x और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगा। तो ये इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो जाएंगे। आयतन कितना दिया हुआ है 960, यानी कि आयतन बराबर दिया हुआ है 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 960 ऑलरेडी दिया हुआ है ये। अब यहां से LBH का मान रखेंगे 4x, 5x, 6x बराबर 960 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या हो जाएंगे, 4 × 5 = 20, 20 छका 120, 120 x के पावर 3 बराबर 960। तो x क्यूब बराबर 960 बटा 120 कट जाएगा 12 बटे 96। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, अब यहां से देखिए लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई बराबर 4x है, तो 4 × 2 बराबर 8। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में भी आएगा। लंबाई के बाद चौड़ाई कितनी आएगी, वो है 5x, तो 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, ऊंचाई मान के चले आप 6x, यानी कि 6 × x का मान 2 निकाले यहाँ 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके उनके भुजाओं के माप हो गए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 13 था और उसके बाद 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि 14 में पूछ रहा है कि x² - 1 - 2y - y का गुणनखंड करना है।
इस यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे माइनस तीनों में, तो तीनों में कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र है, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पार्ट, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस 1 प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 प्लस वाई। कौन सा सूत्र यूज किया गया है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका सूत्र यूज किया गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 1, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1, ये आपका गुणनखंड आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं हम, एक वृत्त बनाएंगे कुछ ऐसे, और इसमें कितने सेंटीमीटर की जीवा है, 10 सेंटीमीटर की जीवा खींची गई। मान लेते हैं ए भी एक जीवा है जिसकी लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कहीं पे केंद्र है। अब ये क्या बताया जा रहा है कि केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, मतलब केंद्र से जीवा की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहां से क्या मतलब बता रहा है कि ये जो है 12 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 10 है। तो अगर मान लीजिए कि ये m है और ये o है, तो ये ए बी को दो भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो ए से ओ को मिलाएंगे तो वही त्रिज्या होगा, ए से ओ को मिलाइए या ओ से बी को मिलाइए, बात एक ही है, दोनों का मान एक ही आएगा। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ये अब क्या हो गया, कर्ण हो गया। जो वृत्त की त्रिज्या थी वो कर्ण हो गया, यानी कि कर्ण बराबर, कर्ण को हम आर से यहाँ पे डिनोट करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, सॉरी कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये सूत्र होता है। तो आधार कितना दिया हुआ है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और लंब कितना दिया हुआ है, 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब इसको क्या करते हैं, इसको जब लिखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और 169 का जो घनमूल होता है, वर्गमूल होता है, वो क्या होता है, 13। यानी कि ये जो कर्ण का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 13। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से फिगर बना के करेंगे, बिना फिगर बनाए करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कट जाता है, तो इस वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में बताया जा रहा है कि संख्या 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सम संख्या क्या होती है, समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम 1 से डिनोट करते हैं, और सम संख्याएं क्या होती है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 20, इसके बीच में जितनी संख्या आएगी समांतर होगी। और कितनी होगी ये टोटल होगी 10, ठीक ना। अब इसको जोड़ते हैं तो ये सारी संख्या एक्चुअली हमको लिख लेना चाहिए ताकि जोड़ने में आसानी होगी। 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इसको काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो ये समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। तो सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, और समांतर माध्य जो होगा वो क्या पूछा जा रहा है, इतना संख्याओं तक माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 6 12, अब 12 और 8 20, और 20 10 30, 30 10 30 और 12 जो होगा वो 42, अब 42 10 52 और 4 52 4 56, और 56 10 कितना होगा, 56 10 66, और 66 और 6 72, 72 और 18 हो जाएगा 80 90 100 110 आएगा, कितना 110 बटा 10, यानी सॉरी 110 बटा 10, यानी कि भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो जो समांतर माध्य आएगा वो 11 आएगा।
मतलब यहां से देखो और यहां से देखो, इसके बीच में जो 10 और 12 के बीच में संख्या आएगी वो क्या आएगी, 11 होगी, यानी कि हमारा आंसर ये हुआ 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पूछा जा रहा है कि इस 2 दिया हुआ है कि लघुगणक रूप में लिखिए, यानी कि 13 के पावर में 2 दिया हुआ है और 169 दिया हुआ है। तो हम एक सूत्र होता है कि यदि ई के पावर में log ई एम बराबर होता है n, ये तभी होता है जब ई के पावर में n बराबर कितना होता है, m होता है। ये सूत्र होता है। अब इसका तुलना कर लीजिए, यहाँ पे ई की जगह पे क्या है 13 है, n की जगह पे क्या है 2 है, m की जगह पे क्या है 169, यहाँ पे लाकर रख देंगे। log लघुगणक रूप में इसको लिखना है तो log ई की जगह पे क्या है 13 और क्या है m की जगह पे क्या है 169, n की जगह पे यहाँ पे क्या है 2। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला देखिए मैं दिया हुआ है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर में 3 बराबर 1000। इसको इधर लेकर चले आएंगे और फिर यह गुणा कर देंगे तो ऐसा आएगा। इसको जब बनाएंगे फिर वही यहाँ पे तुलना क्या करेंगे, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तो log रूप क्या हो जाएगा, log ई की जगह पे क्या है 10 है तो 10 और m की जगह पे क्या है, m क्या था 1000 है और n की जगह पे क्या है 3 है। तो ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18, आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के 4 गुना है। मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है। तो ये बता रहे हैं कि जब तीसरी कोण से 4 गुना है तो तीसरी कोण को मान लेते हैं, तीसरा कोण है तो माना तीसरी कोण पूछा जा रहा है ना, तीसरी कोण क्या है, ये तीसरा कोण होता है, ये कोण एक कोण समान है, ये डिफरेंट होता है। तो इस कोण को मान लेते हैं, ये वाला कोण को मान लेते हैं हम, क्या है माना तीसरी कोण कितना है x मान लेते हैं। तो शेष दोनों कोण बराबर कितने कितने के हो जाएंगे, ये भी 4x के होंगे, ये भी 4x के होंगे, यानी कि 4x का दोनों कोण हो जाएंगे 4x और 4x के। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज के नियम से ये तो प्रश्नानुसार था। अब त्रिभुज के नियम से ये अगर x था तो x प्लस 4x, त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180, 9x हो जाएगा 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 9 दुना के 18, यानी कि 20 कोण हो जाएगा। a कितना होगा, ये वाला कोण 20 हो जाएगा, यानी कि तीसरी कोण क्या होगी 20 होगी। तीनों कोणों को ज्ञात करना है, ये वाला कोण 20 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि a b c है तो कोण a बराबर कितना है 20, कोण b बराबर कितना है 4x है, यानी कि 4 गुणे 20 यानी कि 80, और कोण c भी 4x है 4x, तो 4 गुणे 20 बराबर 80। तो ये कितने हो जाए, कोण a का मान 20, कोण b का मान 80, कोण c का मान 80। तो ये थे आपके 2019 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब जो है अगला जो वीडियो आपको दिया जाएगा 2018 का दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।